हेलो गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट फैमिली व्लॉग। और यहाँ पे हम लखनऊ से कसौनी और मुक्तेश्वर जाएंगे। तो एट 5 इन द मॉर्निंग हम लोग सब अपनी ट्रैवलर पे बैठ गए थे और 6 बजे तक हमने लखनऊ छोड़ दिया था। तो लखनऊ से कसौनी का डिस्टेंस 500 किलोमीटर्स है, जो कि अराउंड 12 आवर्स लेगा। हम लोग ब्रेक लेके चल रहे थे, इसीलिए हमें 12 से 15 घंटे लग गए और हम लोग रात के 9 बजे पहुँचे। तो होटल में हमारा डिनर ऑलरेडी रेडी था एंड डिनर कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने अपने रूम में जाके सो गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। The next morning. तो कसौनी अपने सनराइज के लिए जाना जाता है और लोग स्पेशली कसौनी सिर्फ सनराइज देखने के लिए आते हैं। तो हम लोग सुबह जल्दी उठ के अपनी बालकनी में आ गए और चाय के साथ सनराइज का मजा लिया। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग टी गार्डन की तरफ गए। तो टी गार्डन में हमने टी लीव्स के अलावा रॉ स्पाइसेस भी देखे, जैसे इलायची, तेज पत्ता, लौंग। और क्योंकि फ्रूट्स का सीजन था तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे। लंच का टाइम भी हो गया था और टी गार्डन के जस्ट बगल में एक कुमाऊनी ढाबा था और वहाँ पे हम सब ने कुमाऊनी थाली ट्राई करी, जिसमें कढ़ी, चावल, आलू और पहाड़ी दाल थी। क्योंकि टी गार्डन इतना बड़ा था कि हम उसे एक्सप्लोर करते करते ही थक गए। तो गार्डन में इतनी सीढ़ियाँ थी कि उसे चढ़ते हुए हम इतना थक गए थे कि अब सबका मन कर रहा था कि बस अब अपने रूम में चले जाएं। तो लंच करने के बाद हम सब अपने होटल में वापस आ गए थे और क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था तो सबका मन कर रहा था आराम से बैठकर चाय के साथ व्यू का मजा ले। तो डिनर टाइम में होटल वालों ने बॉनफायर का अरेंजमेंट कर दिया था, तो वहाँ पर हमने खूब डांस और मस्ती करी। तो नेक्स्ट डे हमने होटल से चेकआउट किया और कसार देवी टेम्पल गए। तो इस टेम्पल की ये मान्यता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, क्योंकि ये जियो मैग्नेटिक फील्ड में आता है और वर्ल्ड में खाली 3 ही ऐसी प्लेसेस हैं और कसार देवी टेम्पल उनमें से एक है। तो वहाँ पे हम ट्रैक करके मंदिर गए और वहाँ पे दर्शन के बाद हमने थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन किया। वहाँ पे एक अलग ही एनर्जी थी और जब आप वहाँ पे जाएंगे तभी इसको आप फील कर पाएंगे। कसार देवी टेम्पल के बाद अब हम सीधे मुक्तेश्वर की तरफ रवाना हो गए। तो मुक्तेश्वर में रिजॉर्ट में हमने चेक इन किया और वहाँ चेक इन करते ही उन्होंने हमारा वेलकम बुरांश ड्रिंक से किया। तो बुरांश बेसिकली एक फ्लावर होता है जो कि पहाड़ों में मिलता है और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वेदर बहुत ही अच्छा था और उसके साथ साथ रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी थी। हम सब तो प्रॉपर्टी देखने में बिजी थे और मेरे कजिन स्विमिंग पूल में मजा लेने चले गए। तो यहाँ पे इस तरीके के कॉटेजेस हमें मिले थे जो कि देखने में बहुत ही एस्थेटिक थे। तो इसके बाद डिनर टाइम हो गया था, तो हम सब डिनर करने चले गए। उनका डाइनिंग एरिया अच्छा था और साथ ही साथ उनका खाना भी बहुत अच्छा था। चाइनीज़, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, मोस्टली हर तरीके की फूड आइटम्स थे। तो डिनर को खूब अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम सब अपने अपने कॉटेजेस में आ गए। The next morning. तो नेक्स्ट डे रिजॉर्ट वालों ने जिप लाइन एंड रॉक क्लाइंबिंग का अरेंजमेंट कराया हुआ था। तो हम लोगों ने उसका खूब मज़ा लिया और उसके बाद वहाँ पे सब ने क्रिकेट खेला। इस समय फ्रूट्स का सीज़न था तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने फ्रूट्स तोड़ के खाए भी। तो उसी दिन हम लोग चौली की जाली गए और मुक्तेश्वर मंदिर गए। तो चौली की जाली बेसिकली हमें कुछ किलोमीटर्स ट्रैक करके जाना था और रास्ते का वो व्यू बहुत ही अच्छा था। साइट सीन्स देखने के बाद हम लोग अपने रिजॉर्ट वापस आ गए थे और हमें क्योंकि नेक्स्ट डे निकलना था तो हमें बाकी की सब पैकिंग करनी थी। डिनर करने के बाद हम सब अपने रूम में आए और किसी को नींद तो आ नहीं रही थी, तो हमने वहाँ पे म्यूज़िक लगाकर हम सब ने मिलके वहाँ बहुत डांस और मस्ती करी। तो नेक्स्ट डे सुबह हमें चेकआउट करना था और लखनऊ के लिए निकलना था। तो सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और ना चाहते हुए भी हमें लखनऊ वापस आना पड़ा। तो ये हमारी फैमिली ट्रिप बहुत ही अच्छी और बहुत ही मेमोरेबल थी और हमने बहुत एंजॉय किया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर आपके पास कोई व्लॉग्स की आइडियाज़ हैं तो वो भी लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।